हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1. फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वाटर शुड बी टेस्टेड फॉर फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन. सेकंड स्टेटमेंट, फ्लोराइड आयन डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मिथेनोग्लोबिन. सो हमें बताना है कौन सी हमारी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की कंसेप्ट हियर. सो यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट यूज होने जा रहा है वो हमारा यूज होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन वाटर. concentration of ions in water. तो सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो फ्लोराइड आयन के बारे में बात करनी है. तो जो फ्लोराइड आयन है हमारे पास, ये हमारे पास जो सोल्यूबल फ्लोराइड आयन है ये वाटर में ऐड किया जाता है. और जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हम ऐड करते हैं वो या तो हम लिख सकते हैं 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, और वी कैन राइट 1 मिलीग्राम पर डीएम क्यूब. ये इसकी सेफ कॉन्सेंट्रेशन मानी जाती है. ये हमारे पास इसमें टीस को हार्ड करने में मदद करता है. बट इफ इन केस हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने कर दी 2 ppm से ज्यादा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन वाटर 2 ppm से ज्यादा हुई तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. जैसे कि ब्राउन मोल्टिंग ऑफ टीथ हमारे पास, इसका सबसे पहला ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, ये इसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है. देन इफ इन केस अगर हमारी बिल्कुल एकदम एक्सेस में हमारे पास फ्लोराइड आयन हो जाए, दैट इज 10 ppm से हाई हो जाए, तब तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करता है. तो जो इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास, हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे पास शो होने लगते हैं बोन्स एंड टीथ में. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बोन्स एंड टीथ. So next we have to talk about the nitrate ion. Nitrate ion is NO3 minus. इसकी जो हमारे पास वाटर में लिमिट होती है वो मैक्सिमम लिमिट बताई जाती है, दैट इज 50 पार्ट्स पर मिलियन. 50 ppm, दैट इज 50 पार्ट्स पर मिलियन. अगर हमारे पास नाइट्रेट आयन एक्सेस में हो गया, इफ नाइट्रेट आयन विल बी इन एक्सेस, देन ये हमारे पास इन ड्रिंकिंग वाटर ऑब्वियसली, तो ये हमारे पास एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम कहते हैं मिथेनोग्लोबिया. मिथेमो, लेट मी राइट, ग्लोबिनीमिया. एंड इसको कॉमनली कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम. ब्लू बेबी सिंड्रोम. तो यहाँ पे अगर हमारे पास नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये कॉज करता है मीथेमोग्लोबिनीमिया. और अगर हमारे पास फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये एक तो मॉटलिंग ऑफ ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, साथ साथ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बोन्स एंड टीथ हमारे पास होते हैं. सो लेट्स रीड यहाँ पे हमारे पास जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं. यहाँ पे इरेज हो गया, ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि हमारे पास फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वाटर शुड बी टेस्टेड फॉर फ्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन. यस, ऑब्वियसली हमारे पास वाटर की टेस्टिंग होनी चाहिए कि उसमें जो है 1 ppm है या फिर 2 ppm से ज्यादा है, तब तो हार्मफुल इफेक्ट होगा. तो टेस्टिंग इज नेसेसरी ऑब्वियसली फ्लोराइड आयन. सेकंड, फ्लोराइड आयन डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मिथेनोग्लोबिन. नो, ऐसा तो हमने पढ़ा है. मिथेनोग्लोबिन कैसे होता है? एक्सेस ऑफ नाइट्रेट आयन से होता है. यहाँ पे हमारे पास जब नाइट्रेट आयन एक्सेस हो जाए, और कौन सा एक्सेस? 50 ppm से जब ज्यादा हो जाएगा तब हमारे पास होता है मिथेमोग्लोबिनीमिया. फ्लोराइड आयन से नहीं होता. फ्लोराइड आयन के हमने देख लिया, अगर ये एक्सेस हो जाए तो ब्राउन मॉडलिंग ऑफ टीथ और हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे पास बोन और उसमें दिखते हैं. सो ये हमारे पास गलत है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. So the final answer is going to be option number C. Hope you understood it well. Best of